हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 4 फरवरी 2025 और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में, जीटीएल लिमिटेड। जी हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा जीटीएल लिमिटेड एंड जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि हमारा जो चैनल है किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देता, केवल और केवल सचिव उद्देश्य के लिए ही वीडियो बनाते हैं हम। ठीक है, हमारा जो चैनल है, प्लीज दोस्तों अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जैसे भी इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है या जो भी न्यूज आती है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करते हैं जीटीएल लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आपको पता हो दोस्तों, एक चीज न्यूज बता दें आपको कि जीटीएल लिमिटेड जो है वो 2005 में ना, जीटीएल लिमिटेड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिवीजन था वो डीमर्ज हो गया था डीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से, और इसको एक अलग ही एंटिटी बना के जो है फिर से लिस्ट किया गया था। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग स्टॉक है और जीटीएल लिमिटेड का अलग स्टॉक है। हालांकि दोनों में ही रिटेल इन्वेस्टर की जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे आप देखो, रिटेल 75% से ज्यादा है इसमें भी, और उस जीटीएल जो है लिमिटेड में भी काफी ज्यादा मात्रा में। वहां तो 90% करीब करीब जो है जीटीएल, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर सर्च करके आपको दिखा दें जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे पाओगे कि यहाँ पे तो रिटेल इन्वेस्टर की एकदम भरमार पड़ी हुई है। ठीक है, 60% यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, जो कि पिछले जो है क्वार्टर में कम था। ठीक है, ये सारा डेटा और जो इससे रिलेटेड जो न्यूज है ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देखिए जीटीएल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, शॉर्ट टर्म में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। इवन शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज्यादा 35 से 36% का एक साल में अगर देखा जाए तो लॉस हुआ है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी कुछ नहीं है गेन, लेकिन 5 साल की अगर बात करोगे तो करीब करीब 700% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। वहीं ऑल टाइम बात करोगे तो ऑल टाइम जो है बहुत ज्यादा ये इसमें लॉस में है कंपनी। लेकिन एक चीज बताएं, देखो ऐसी कंपनियां ना दोस्तों, ऐसी कंपनियों से थोड़ा सा यार प्लीज बच के रहा करो, क्योंकि ऐसी कंपनियां आपको फंसाने के लिए होती हैं। प्राइस कम दिखता है, आपको लगता है पैसे लगा दो, मल्टी बैगर यार, रिटर्न 1 लाख का 1 करोड़ बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका पैसा, देखो चांसेस होते हैं, बट चांसेस कितने, आई थिंक मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि 1%, 100 में 1% ऐसा होता है कि जिसमें ये ऐसे चांस हो जाए कि आपका पैसा डबल या ट्रिपल या 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो जाए। ऐसा होता नहीं है मूवमेंट, क्योंकि फंडामेंटल देखो, कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा ही वीक है। ठीक है, फंडामेंटली कंपनी वीक है। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं कंपनी करती क्या है। यहाँ पे देखो कंपनी काम क्या करती है। कंपनी जो है प्रिंसिपली इंगेज है किसमें, नेटवर्क जो सर्विसेज है ना, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड टावर कंपनीज, इनको जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसमें कैसी सर्विस प्रोवाइड करती है, नेटवर्क ऑपरेशंस का, मेंटेनेंस का, और मेंटेनेंस का सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कैपेक्स साइजिंग, प्लानिंग सर्विसेज, रिमोट मॉनिटरिंग एंड ट्रबल टिकटिंग, टेक्निकल सपोर्ट्स एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे जो है चीजें शामिल हैं। ठीक, ये सारा काम करती है। चलो ठीक है, काम तो ये करती है इतना सारा। अब एक बात बताओ, देखो इसमें क्या है कि आइए हम क्या किस पे चलते हैं, चलिए बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और इससे रिलेटेड जो है न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन में देखोगे, जो कि आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, यस दिख रहा है। ठीक, आप यहाँ पे देखो एक चीज, एक चीज जब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो पाओगे कि कंपनी का जो वॉल्यूम है ना, सिर्फ उसमें जो है उछाल जनवरी से काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। रीजन क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन ये है कि कंपनी जो है, आज जो डेट है 4 फरवरी, आज कंपनी का आने वाला है क्या, रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है क्वार्टर 3 का जो है यहाँ पे आप देखो रिजल्ट आने वाला है। ये रिजल्ट ही पता लगाएगा, या कह सकते हो ये रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि कंपनी के जो शेयर की जो प्राइसिंग है वो कहां तक जाएगा। ठीक, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये 100 रुपए चला जाएगा। मेरे पास काफी मैसेजेस आए हैं, काफी कमेंट भी इवन आए हैं, मेल भी आए हैं, लोगों के मेल आए हैं ऑफिशियल। आप सोचो इस कंपनी को लेके लोग मेल कर रहे हैं मेरे पास, बताइए सर मेरा व्यू है कि 100 लोग 100 तक जाएगा, मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं 100 तक जाएगा। यार ऐसा नहीं है। कंपनी आप देखो एक बार प्लीज,
इस कंपनी को अगर देखो 100 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, अगर ये 11 रुपए से 100 रुपए चला जाता है शेयर, ठीक है। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस आप ओवरऑल देखो, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है ऑल टाइम का, देख रहे हो आप कहां तक गया था ये शेयर, 466 2010 में। उसके बाद देख रहे हो आप कई सारे ऑब्लिगेशंस में फंसी हुई है कंपनी यार, बहुत सारी चीजें हुई थी। आप जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लगे थे, बहुत सारा मैनिपुलेशन के वो लगे थे, वहां से कंपनी को निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई। यही कहा कम है कि इसमें ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब ये मान के चलो कि आपका पैसा 100 गुना 200 गुना हो जाएगा, तो भैया ऐसा मान के मत चलो, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए प्लीज अगर करना है, नहीं तो ऐसे स्टॉक से बचिए। फिलहाल हम जो कह रहे हैं कि मेरा किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की कोई सलाह नहीं है, आपका पैसा है, आपको जहां लगाना वहां लगाइए। लेकिन इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप क्या कहते हैं, अगर किसी भी स्टॉक का आप इस तरह का जो है एनालिसिस करते हो ना, और एनालिसिस में ऐसे फंडामेंटल पाते हो, तो यार प्लीज ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बनाए रहें, ठीक। चलिए, आज जैसे ही रिजल्ट आएगा, हम रिजल्ट का पूरा डेटा जो है इनका वो डेटा आपको, नंबर जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स के बारे में सारे डिटेल में वीडियो बना के अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि जैसे ही अपलोड करेंगे वो डेटा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, ठीक। उस भी आप पे आप क्या कर सकते हो कि आप जो है क्या करना क्या नहीं करना, वो आप जो है देख सकते हो एक बार के लिए। एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा, जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न का डेटा है, वो लेटेस्ट डेटा जो है वो डेटा यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा ही आप कह सकते हो मायने रखता कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो, एक चीज इसकी अच्छी हमको लगी, एक चीज इस शेयर की, कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ना, आप यहाँ पे अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करोगे, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार 2022 मार्च से लेकर अभी दिसंबर 2024 तक, आप यहाँ पे अगर बात करोगे देखोगे, दिसंबर 2024 तक अनचेंज डेटा है। ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन थोड़ा सा एक इस स्टॉक में देखने को आप कह सकते हो मिल रहा है, ठीक। अब एक चीज और बता दें इसमें, सबसे बड़ी बात एफआईआईएस की, ठीक है, एफआईआईएस भी इसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं, डीआईएस भी थोड़े बहुत शामिल हैं। वैसे डीआईएस एफआईआईएस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हैं, बट जो है फिर भी डीआईएस की अगर होल्डिंग की बात करें, तो ये भी यार देखो धीरे धीरे कम ही होता नजर आएगा आपको। हालांकि चार क्वार्टर से आप बात करोगे, देखो 1 2 3 4 5 क्वार्टर से, 5 क्वार्टर से अनचेंज डेटा डीआईएस का भी है, ठीक। हालांकि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो क्वार्टर टू क्वार्टर क्या कर रही है, सिर्फ इंक्रीज करी है, ना कि डिक्रीज करी है, ठीक है। तो इंक्रीज करती रह रही है, कहीं ना कहीं इस आशा में कि ये, किस आशा में, आप सोच के देखो, ऐसे स्टॉक में अगर पब्लिक का पैसा लग रहा है तो किस आशा में, क्या सोच के पब्लिक ऐसे स्टॉक में पैसा लगा रही है, ये सोच के कि कहीं ना कहीं उसका पैसा 10 गुना 50 गुना 100 गुना ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यार भाई, पेशेंस रखने की बात होती है, और जो है करने की बात प्रैक्टिकल और सोचने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। जब आप पैसे लगा देते हो, बहुत सारी चीजें स्टॉक को रन करती हैं, एक स्टॉक को, स्टॉक के प्राइस को, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सिर्फ ये थोड़े मोड़े नंबर जो आप देख के पैसे लगा देते हो, ये थोड़े मोड़े नंबर नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी इंटरनल चीजें होती हैं जो आपको शायद पता भी नहीं चलती होंगी क्या चीजें चल रही हैं अंदर। चलिए खैर, आपका पैसा है, आप जहां भी लगाएं, आपकी मर्जी। बट मैं बताऊंगा कि इस तरह के जो है, आप अगर जो है फंडामेंटल देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करने की जरूरत है, और सावधानी पूर्वक अपना जो है पैसा लगाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनको लेके मेरे पास डेली मैसेजेस और मेल आते रहते हैं कि सर इस स्टॉक में फिर पैसा है, इतने लाख फंस गया है, कोई कोई तो ऐसा है कि भाई 40 45 45 लाख रुपए इन्वेस्टर फंसा दिए हैं, रिटेल वो भी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्टॉक में। चलिए खैर, जैसे ही डेटा आता है नंबर क्वार्टर 3 का, वो मैं आपको आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।